नीचे जमीन पर एक साधु आकाश की ओर देखकर प्रार्थना कर रहा था, लेकिन अगले ही पल आसमान से एक विशालकाय दानव नीचे आकर गिर पड़ा। राजा को जोर की आवाज सुनाई दी तो वह तंबू से बाहर निकल आया। मरा हुआ दानव देखकर उसे अंततः यह यकीन हो गया कि दानवों की पुरानी कहानियां सच थी। उसे पता था कि राजकुमारी अब भी ऊपर है, लेकिन राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उसने मजबूरी में आदेश दे दिया कि उस खतरनाक बेल को काट दिया जाए। ऊपर का हाल भी उतना ही डरावना था। सेनापति ने जैक को आदेश दिया कि वह राजकुमारी को लेकर तुरंत नीचे भागे, जबकि वह खुद पीछे रहकर गद्दार को खत्म करके जादुई मुकुट वापस लेगा। जैक और राजकुमारी पूरी रात बेल पर चढ़ते रहे। दूर से जमीन पर रोशनियां दिखने लगी। राजकुमारी को लगा कि शायद राजा उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं जानती थी कि नीचे की सेना रोशनियों की मदद से कुछ और ही कर रही थी। अगली सुबह गहरी नींद में सोए सेनापति को कदमों की आहट से नींद खुली। उसने ऊपर देखा, एक बड़ी सेना तैयार खड़ी थी, सभी दानव कवच में, हथियारों के साथ, और उनके बीच में था गद्दार जो सिर पर मुकुट लगाए खड़ा था और स्पष्ट था कि वह दानवों को इंसानों की दुनिया पर हमला करने ले जा रहा है। सेनापति एक चट्टान के पीछे छिप गया। उधर गद्दार ने पत्थर पर खड़े होकर अपनी आस्तीन से जादुई डंडा निकाला और आदेश देने ही वाला था। तभी छिपे हुए सेनापति ने अचानक हमला बोल दिया। दोनों आपस में भिड़े और लड़ते हुए एक गुफा में गिर गए। कुछ ही देर की झड़प में सेनापति खाई के किनारे तक पहुंच गया। गद्दार जीत की कगार पर था, लेकिन उसने झट से मारने के बजाय धीरे धीरे तड़पाकर मारने के लिए चाकू निकाल लिया। पर उसे नहीं पता था कि अक्सर बुरे लोग अपनी ही बातों से मारे जाते हैं। सेनापति ने मौके का फायदा उठाकर उसका चाकू छीन लिया और पूरे जोर से उसके सीने में घोंप दिया। गद्दार बुरी तरह घायल होकर पीछे की ओर रेंगता गया और जोर जोर से दानवों को मदद के लिए बुलाने लगा। लेकिन दानवों के मन में भी कुछ और ही चल रहा था। वे भी वह मुकुट पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बस दिखावे के लिए उसकी बात मानी, पर असल में वे उसका अंत चाहते थे।